You all of you in the basic and fundamentals of mathematics in this very auspicious morning. Chandrasekhar, welcome, see you. हम बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. You all of you well known about that. The set is the collection of well-defined objects. Subset, superset. इसी तरह से लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते इंटरवल्स. इंटरवल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिन स्टूडेंट को एनडीए, आईसर, जेडब्ल्यू, एमएसटीसीटी एग्जाम में अपना करियर बनाना है थ्रू दीज एग्जाम्स. देन क्षितिज, वेलकम. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेट थ्योरी का. इसके ऊपर रिलेशन, फंक्शन डिपेंड है. फंक्शन इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैथमेटिक्स. तो हम इंटरवल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट. लास्ट लेक्चर में भी इंटरवल के बारे में मैंने एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन किया था. व्हाट इज क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल. आज भी डिस्कस करते हैं. नंबर 1 है ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल, let a comma b belongs to R and a is less than b, then the set of all x such that x belongs to R and a is less than x is less than b is called open interval. मैंने बताया कि ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट्स एक्सक्लूड होते हैं. ये जो इंटरवल है इट शोज द ओपन इंटरवल मींस इसके बाउंड्री पॉइंट जो है ए और बी वो इंक्लूड नहीं होते हैं इंटरवल के सेट में. फॉर एग्जांपल ओपन इंटरवल 1,5 है. ओपन इंटरवल ऐसा क्रॉस कर्व ब्रैकेट होता है. मींस इसमें 2, 3, 4 1 और 5 क्या है, बाउंड्री पॉइंट्स है. बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं. ओपन इंटरवल 1,5 मींस द एलिमेंट्स 2, 3, 4. नंबर 2 है क्लोज्ड इंटरवल. Let AB belongs to R and A is less than B, then set of all x such that x belongs to R, A is less than or equal to x is less than or equal to B is called closed interval. It is called the closed interval. Means closed interval 1,5 means the all elements 1, 2, 3, 4, 5
ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक क्लोज्ड इंटरवल लिया हमने 1,5, तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट एक्सक्लूड होते हैं। ओपन इंटरवल मीन्स ऐसा कर्व ब्रैकेट होता है, क्लोज्ड इंटरवल मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 3 है सेमी क्लोज्ड। सभी डॉक्यूमेंट्स आ गए ना, तीनों के फोटो भेजे थे, तीनों के आधार कार्ड भेजे थे, तीनों के ये भेजे थे। सेमी क्लोज्ड इंटरवल इट इज ए की तरफ क्लोज है और बी की तरफ ओपन है। दिस इज सेमी क्लोज्ड। It is the set of all x such that x belongs to set of real numbers. A is less than x is less than or equal to b. A is less than or equal to x or b is strictly less than b. Means semi-closed interval 1,5 है समझो। तो एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? 1 2 3 4। नेक्स्ट है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल a, b is the set of all x such that x belongs to R. A is less than x is less than or equal to b. Semi open interval 1,5 is 2 3 4 5. सेमी ओपन इंटरवल है ये। Open interval, closed interval, semi-closed interval, and semi-open interval. These are the 4 types of intervals. Now we discuss about the types of sets. मैं इसके आपको नोट्स भी देने वाला हूं, बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स के प्रिंटेड नोट्स है। इस नोट्स में कई सारे एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं, ऑपरेशंस के ऊपर, सेट्स के ऊपर, रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर, डिविजिबिलिटी टेस्ट है, and it is a very important collection. It will be a very important collection for you. Now next, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स, ये अप टू 10th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई, ये तीनों पैटर्न्स में का जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके फ्यूचर स्टडी के लिए आप आने वाले 2 साल में जो नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षा, नीट, जेडबलई, एनडीए, नाटा, देन आईसर, एमएचटीसीटी, ये सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आपके फ्यूचर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आपका जो करियर है, आपने जो सपना देखा है, आई विल बिकम अ सुपर क्लास 1 ऑफिसर एट द एज ऑफ 23, आई विल बिकम अ लेफ्टिनेंट in Indian Air Force, in Indian Army, Indian Navy. इसके लिए ये बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लक्ष्य अगर आप निर्धारित करते हो तो अपना पास्ट भूल जाओ,
क्योंकि जब हम अपने राह पर चलते हैं तो हम हमारे पास्ट में और हमारे पास्ट में होते हैं और हमारे फ्यूचर का भय अपने सर पे होता है। ये दोनों छोड़कर प्रेजेंट में जीना चाहिए। द एनलाइटन वन गौतम आदि बुद्ध कहते हैं कि हमारा पास्ट तो गुजर चुका है, फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारे हाथ में क्या है? तो हमारा प्रेजेंट है। तो जो प्रेजेंट के ऊपर फोकस करता है उसका ही फ्यूचर ब्राइट होता है। अगर आप अपने पास्ट से संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, भूल जाओ उसे, अपने प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो, तो आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, डेली एक्सरसाइज, मेडिटेशन भी बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सरसाइज हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है, उसी तरह से मेडिटेशन हमारे मन को तंदुरुस्त रखता है। दोनों चीजों हमारे तंदुरुस्त होना बहुत ही जरूरी है। माइंड एंड हमारी हेल्थ ही वेल्थ होती है। हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो उसको काबू में रखने के लिए उसको हमारे मन के मालिक बन जाओ। जो खुद अपने मन का मालिक बनता है वो अपना राह खुद ढूंढ लेता है। अपने माइंड के ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए, अपने माइंड के ऊपर दूसरों का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके अपने माइंड पे कंट्रोल होता है, जो सोल्जर्स होते हैं उनके माइंड का कंट्रोल ऑफिसर्स के हाथों में होता है, ऑफिसर्स के माइंड में होता है। तो आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं, अपने माइंड के ऊपर आप खुद का कंट्रोल होना चाहिए। तो वो कंट्रोल पाने के लिए मेडिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कला है, विपश्यना। मैं एक 10 मिनट का ऑडियो आपके व्हाट्सएप पे दे दूंगा, शेयर करूंगा आज। दैट इज द फर्स्ट स्टेज टू योर मेडिटेशन। आनापाना साधना है। अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप जो है 10 ही मिनट का है। सिर्फ अपने सांसों के ऊपर कंट्रोल करना है, नॉट कंट्रोल, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर अटेंशन देना है। दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द मेडिटेशन। तो स्टूडेंट्स, हम इंटरवल्स डिस्कस करने के बाद हम टाइप्स ऑफ सेट्स की तरफ बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। नंबर 1, नल सेट और एम्प्टी सेट। A set having no element in it is called empty set or null set. जो सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है उस सेट को हम नल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑड नंबर्स divisible by 2. Set of odd numbers, those are divisible by 2. तो इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा क्या?
नहीं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ null set. A set having no element in it is called null set. It is denoted by the null set is denoted by phi or empty set. ये notation है, it is not element. Phi, phi, phi. ये element नहीं है, ये notation है. null set के लिए यूज किया जाता है. और empty set. For example, A is the set of all x such that x belongs to n, means x belongs to set of natural number such that 4 is less than x is less than 5. ऐसे नेचुरल नंबर्स का सेट है, ऐसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन ले लो जो 4 और 5 के बीच में हो. There is no any natural number between 4 and 5. This is the empty set. इसका एग्जांपल कैसे होगा? The set A is equal to, it is the set of all x. इसको कैसे रीड करने का? A is the set of all x such that x belongs to R, means x is the member of real number. x belongs to R means x क्या है? रियल नंबर का सेट ऑफ रियल नंबर्स का मेंबर है. x square is equals to 16 and x equals to and 2x equals to 6. ऐसे रियल नंबर्स निकालो जो जिसका ऐसे रियल नंबर्स का कलेक्शन ले लो जिसका स्क्वायर 16 है और उसका डबल 6 है. ऑप्शन ये है 5, ऑप्शन 2 है 14, 3, 4. such real numbers are 14, 3, 4. ऑप्शन सी है such real numbers are 3. और ऑप्शन डी है such real numbers are 4. Solution. X square equals to 16. X equals to plus or minus 4. और 2x equals to 6 है तो x की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट? 3 है. तो यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू आ रही है. तो देखो स्टूडेंट, there is no value of x which satisfies both the equations. क्योंकि यहाँ पे 4, अगर ऑप्शन ए 2 लेते हैं तो 14, 3, 4 है. ऑप्शन 3 ओनली 3 है, ऑप्शन 4 ओनली 4 है. तो ऐसा कोई x की वैल्यू अलग अलग है. यहाँ पे प्लस और माइनस 4 है, यहाँ पे प्लस 3 है. तो आंसर क्या होगा? Hence 1 is the correct answer.
Hence option 1 is the correct answer. तो ये क्या है, 5 है, रियल नंबर नहीं है, ऐसा कोई एक ही नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर सके। तो सेट ऑफ द सॉल्यूशन सेट क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, एम्प्टी सेट होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है सिंगलटन सेट। टाइप्स ऑफ सेट में नेक्स्ट टाइप है सिंगलटन सेट। Say a set consisting only one element, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होता है उसे कहते हैं सिंगलटन सेट। सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, जिस सेट में ओनली वन एलिमेंट होता है सिंगलटन सेट कहते हैं। देन सेट 0 is a singleton set. सेट 0 क्या है, सिंगलटन सेट है। नंबर 3 नेक्स्ट स्टेप, इनफाइनाइट सेट। इससे पहले सेट सिंगलटन का सेट का एक आपको वेल नोन एग्जांपल बताता हूं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सिंगलटन सेट का एक एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो कौन सा नंबर है स्टूडेंट जो इवन और प्राइम है, दैट इज 2। 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये जो है सिंगलटन सेट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। A set which has infinite number of elements, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ स्टार्स इन अ स्काई, set of atoms in a molecule, set of natural numbers, set of whole numbers, set of real numbers. These are the examples for infinite set. A set in which an infinite number of elements, a set in which an infinite number of elements is called infinite set. For example, is the set 1, 2, 3, 4. This is the set of natural number. It is infinite. Next, finite set. जिस सेट के एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर सेट में जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है तो उसको हम फाइनाइट सेट कहते हैं, दैट इज ABC। नेक्स्ट इक्वल सेट्स। Two sets A and B are said to be equal if every element of A is a member of B and every member of B is a member of A. A और B दो सेट को इक्वल सेट कब कहेंगे, जब दोनों में के एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल समझो सेट ए है वो है 1 2 3 4 और सेट बी है 2 1 4 3। दीज आर इक्वल सेट्स।
A and B are equal. हो गया सेट हो गया सेट हाँ इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इक्वल होते तो इक्विवेलेंट सेट कहते हैं इक्विवेलेंट सेट सपोज ए में एलिमेंट्स है ए 1 2 3 और सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी n of a equal to n of b number of elements of set a is equal to number of elements of set b then these two sets are equivalent set इन दोनों सेट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट्स नेक्स्ट यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट all the sets are subsets under some consideration some consideration में सभी सेट्स अगर एक पर्टिकुलर सेट को सबसेट्स होते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं समझो नेचुरल नंबर है होल नंबर है इंटीजर है रैशनल नंबर है इरेशनल नंबर है रियल है कॉम्प्लेक्स है n फॉर नेचुरल नंबर w फॉर होल नंबर i फॉर इंटीजर्स q फॉर रैशनल qc फॉर इरेशनल r फॉर रियल एंड z फॉर कॉम्प्लेक्स तो set of complex number is the universal set क्योंकि ये नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर रैशनल इरेशनल रियल ये सभी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के सबसेट्स है तो हम इसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे हम इसको Students, set of complex number is the universal set for given sets.
इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। A is 1 2 3, B is 2 4 5 6, C is 1 3 5 7. The universal set U is equal to 1 2 3 4 5 6 7. This is the universal set for ABC. Next definition of Venn diagram. Venn diagram means graphical representation or the pictorial representation. अगर सेट को आप ग्राफ, फिगर, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज वेन डायग्राम। अभी तक हमने सेट को रिप्रेजेंट किया इस कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स के अनुसार, उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के अनुसार रिप्रेजेंट किया। रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं, एक्चुअल एलिमेंट लिखते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में उनके प्रॉपर्टी के अनुसार हम रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग है ये की फॉर्म में सर। Representation of set is known as Venn diagram. Suppose and sets are represented by using circle, triangle, rectangle in a Venn diagram. वेन डायग्राम में हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल का यूज करते हैं, ट्रायंगल्स का यूज करते हैं, रेक्टेंगल्स का यूज करते हैं। सपोज हियर देयर आर टू सेट्स ए एंड बी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, इसके मतलब ये दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। जैसे कि ऊपरी एग्जांपल में 2 दोनों में कॉमन है, ए में भी 2 है, बी में भी 2 है, दैट इज इंटरसेक्शन। ये कॉमन पोर्शन मींस कॉमन एलिमेंट, and U is the universal set.